विजय जांगड़ा बोला ये बस क्या काम करता है, बस सामान इस लड़के को ले जाते, इस बस सामान इस लड़के को ले जाते, ये हमारे इस बच्चे को पढ़ाने का हमारे क्या फ़ायदा है, इस बच्चे को ले जा बस में जाने से बात दुख तो इसी बात है क्या बात है। मास्टर बोला वो प्रिंसिपल कि नमस्कार, मैं आज और कोरोना काल भी है, जा भी लिया, कुछ राज्यों के अंदर उल्टा लॉकडाउन लागने शुरू हो गया और कुछ के अंदर तैयारी होने लग रही है, लेकिन उसके दौरान स्कूल भी खुल गए, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। सरकार ने छूट दे दी लेकिन डिसिप्लिन में और कायदे के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यो अब जो 134 के तहत बच्चों का आधा दाखिला हुआ था, अब वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं जिसके माँ बाप मजदूरी करें, मजदूरी भी ऐसी कि दिनचर्या की खा लें तो कमा लें जितना लिया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य रोना में बेटे भाई रोना दुर्भाग्य यो कि आज वो आदमी को मैं औलाद जाम के पछताया कि अगर शिक्षा नहीं दवा पाऊँगा तो उस औलाद का फायदा के, क्योंकि शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो गुंडा चाकू मारे पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य आज 134 के तहत दाखिला हुआ, लेकिन आज फिर वो पिता अपने पुत्र ने कोसता हुआ क्या कि क्या फ़ायदा शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्रालय का, वह हमारे भाजपा सरकार का। अब इन्हीं से सुन लो कि कहानी है तो है के बेटा, के नाम है के कहानी बता। बाबू जी वाणी खेड़े गाँव जी। अच्छा। वार्ड नंबर 8 का बाबू जी। अच्छा। मेरे लड़के का 134 का तहत नंबर पड़ा जी। अच्छा। मैं 16 तारीख को मेरे बच्चे को पेपर दिलवाना गया 9 बजे जी। मैं गेटवाड़े से गया, मेरे बच्चा ने 134 पढ़ता है, वहाँ मैं पढ़ने नहीं दिया। उसके बाद में सारे पास जाने के बाद में मैं पढ़ने दिया बाबू जी। फिर मैडम बोली, मैं मैडम से मिला, मैडम मेरे लड़के का 134 नंबर पढ़ा जी, पेपर दिलवाना बोले विजय जांगड़ा की सख्त ऑर्डर है 134 वाले बच्चे को लगा लें बाबा जी, मिलने के बाद में बदलने देंगे। बाबा जी विजय जांगड़े से मैं मिला, विजय जांगड़े का निश्चित 8 का चमार 1.5 कुत्ता कमीन जी, तुम्हारी आदत है फरीका खाने का। अच्छा, क्या बोला? फरीका खाने का आदत है। इससे पहले क्या बोला? चमार 1.5 कुत्ता कमीन जी। अच्छे, चमार 1.5 कुत्ता कमीन। तो ये बात बूझने की नहीं होती, क्योंकि ये शोभनीय नहीं है इस लोकतंत्र के अंदर, लेकिन आज बूझ लेता हूँ। दुर्भाग्यवंश बनकर आप किस समाज से हैं? मैं चमार जाति से बाबू जी, चमार जाति से बाबू जी। जो आज बाबा साहब ने कुछ दिया देश को, लेकिन आज वही शिक्षक वो आज देव हैं परिवार ने, तो देव के हैं। आज इस कांपते हुए पिता की हालत देखें और शर्म तो उन शिक्षकों को आनी चाहिए कि आज भी इस 21वीं सदी में बाबा साहब का संविधान के होते हुए आज वही जो पहले यूज किए जाएगा। तो भाई बड़े भाई रोवा ना, देख रोना तो हल्को निकला, अपना दर्द बता जहाँ तक जागा जहाँ पर जरूरत है। बाबू जी मैं विजय जांगड़े से मिला बाबू जी। अच्छा। उसने कहा चमार जाति का रेट है। अच्छा। ये अपने बच्चे को घेस कर बाहर भगा देंगे। अच्छा। हाँ जी बाबू जी, फिर मैं बाबू जी गेट से बाहर भी नहीं निकलने दिया, बाबू जी भीतर रखा। अच्छा। उसके बाद मुझे मुश्किलों से मिला रोक लिया आप? हाँ जी, हाँ जी, एक रोक जी। हाँ बाबू जी गेट के आगे जी फिर खड़े हो गए चारू पाना। फिर मैं फिर बाबू जी मैं गेट के आगे मैंने यही हूँ, कितने नहीं जाना, मेरा बेटा है यो, मैं इसको ले जा रहा हूँ। नो ले जी तेरा बेटा, तो हमने प्रिंसिपल के ऑर्डर से कहते इनको नहीं ले जाने देंगे। स्कूल में बच्चा रोक लिया मुन्ना, मैं गेट के आगे तभी रोक लिया, बच्चा रोक लिया। हाँ जी गेट के आगे पीन फिर गया जी। वो फिर पे एक और था जी, वो मेरी वीडियो बनाने लग गया। नोला ये बच्चे क्या ले जा रहे, क्यों ले जा रहा है? अच्छा। जी मैंने बच्चा मैं ले जा रहा हूँ, प्रिंसिपल परमिशन भी हुई जी, मेरे साइन भी करवाए जी, वहाँ पर सारे काम करवाए, साइन भी करवाए। की बात है ये 16 तारीख की बाबू जी। 16 तारीख तीसरा महीना। फीस कितनी बताई उन्होंने? फिर उसने बाबू जी 4450 रुपये बताए बाबू जी। 4450 रुपये? हाँ 4450 बाबू जी। तो आपने फिर उस तक क्या जवाब दिया? मैंने दिया जब बाबू जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चा पेपर दिला दे, मैं तड़के फिर ला दो। फिर रोना तो क्या अलग हो तो मुझे नहीं सुने जी, रोना तो क्यों है? तो वह शिकायत आपने करी कहाँ शिकायत करी? वह हाँ बाबू जी वह शिकायत कहाँ दी आपने? मैंने DC के भी दे दी, SP के भी दे दीजिए। अच्छा, कब दी थी? DC का जी मैंने कल दी थी बाबू जी। कल दी थी, यानी उसने क्या बजे दी थी? वह मैंने शाम को 4 बजे थी, यानी 24 घंटे हो जाएंगे, वो कौन है? हाँ जी। हैं बेटा, क्या नाम अपना? अंकित। अंकित, कौन सी कक्षा पढ़ते हो? थर्ड में। पापा क्या काम करते हैं? बात समाज के हैं। पेपर किस चीज़ का था आपका? इंग्लिश का। इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या आता है आपको? पूछना है बच्चों को पढ़ ABCD आती है? गा जरा, गा बेटे ABCD गा।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। भाई दुर्भाग्य यो है कि इस जाति का बच्चा ना पड़ जा, कहते यो कहते जज बन जा, कहते कुछ बन जा। विजय जांगड़ा बोला ये बस क्या काम करता है, बस सामान इस लड़के को ले जाते, इस बस सामान इस लड़के को ले जाते, ये हमारे इस बच्चे को पढ़ाने का हमारे क्या फ़ायदा है, इस बच्चे को ले जा बस में जाने से बात दुख तो इसी बात क्या बात है, दुख तो इसी बात है। मास्टर बोला वो प्रिंसिपल हाँ। कि बच्चे को ले जाके असली बात है, दुख तो बाबू जी मेरे बच्चे को जी इसको भी ले जाकर बस सामान जाए, हमारे स्कूल में हमारा क्या फ़ायदा है, इसको बच्चे पढ़ाने से बाबू जी बताओ। चलो भाई, इनके वकील साहब भी अड़े मेरे साथ में खड़े भाई, मैं उन तो भी राय लेता हूँ कि सर आज यह इंसान दुख के मारे क्या तो करे क्या ना करे, आप कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से बताएं कुछ ऐसा ताकि इस परिवार का सलूशन निकल पाए और ये अपने स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सके। आज नाम पूरा एडवोकेट रामोतार सब्रवाल। तो एडवोकेट रामोतार सब्रवाल पास आ गया भाई, उनके क्लाइंट हैं, कहीं ना कहीं कानून पट्टी बांधे बैठा है, लेकिन विश्वास के ऊपर आए हैं कि वकील साहब ने न्याय दिवा देंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या इन्होंने बताया, क्या आपने आश्वासन दिया, इन लोग क्या आपने कार्रवाई करवाई अब तक? ये पवन कुमार जी हैं अपना बुआनी खेड़ा से, मजदूर करके अपने बच्चों को पालते हैं जी। ये इनका लड़का है अंकित जी। इनका 3rd क्लास में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बुआनी खेड़ा में, बीके पब्लिक स्कूल। बीके पब्लिक स्कूल जी। वहाँ पे इनका जो एडमिशन है वो 134A के तहत हुआ है। अच्छा जी। और 134A के तहत फ्री शिक्षा का प्रावधान है, ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी है जी। शिक्षा नीति के तहत जी। कि 134 के में जो बच्चों के एडमिशन होंगे उसमें पेरेंट्स को कोई फीस नहीं देनी जी। उसकी फ्री पढ़ाई होनी है। स्कूल उनको सब बच्चों के बराबर उनको एक ही क्लास में बैठा के सब बच्चों के बराबर उनको पढ़ाएगा जी। और स्कूल को जो भी कुछ पैसा मिलना है वो सरकार से मिलना जी। है, सरकार देगी उनको, सरकार से मिलना है जी। इन बच्चों की फीस लेनी है या इनका जो डेवलपमेंट का लेना है वो सरकार उनको स्कूल को देगी, स्कूल प्रशासन को देगी। सर इनको तो मिल तो रहा, तो कहीं ना कहीं गाली गलौज मिल रहा और ये बस बुरी बुरी बातें मिल रही जो संविधान के खिलाफ है। ये हमारे व्यवस्था जो है वो ख़राब व्यवस्था है। इसका एक कारण अभी ये है कि ये बच्चा जो 3rd क्लास में, इसका 16 तारीख को एग्ज़ाम था जी। और इनके पिताजी एग्ज़ाम दिलवाने स्कूल में गए थे जी। वहाँ पे स्कूल वालों ने इनसे ये एक स्लिप बना के दी कि आपके बच्चे की फ़ीस पेंडिंग है जी। अगस्त से, मैं एक बार ही चाहूँगा कि आप इसको कैमरे में दिखाएं जी। ये अगस्त से मार्च की 2150 रुपये बनाई है उन्होंने जी। और अप्रैल से मार्च दोबारा तक की 2300 रुपये, ये टोटल 4450 रुपया पर्ची है, चलेगी भी ये पर्ची उन्होंने बना के दी है, चलने वाली बात नहीं है ये। अच्छा। ये स्कूल ने अपने जो स्टाफ है उनका जो अकाउंट बैठा रखा है या प्रिंसिपल हैं जो, उन्होंने अपने हाथ से इन्होंने बना के रफ दे दिया। मना कर देंगे हमने नई फीस मांगी फिर क्या? तो वो तो देखो उनका अधिकार है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो ये है कि ये पर्ची ले आए मेरे पास। इसके आधार पर काम करेंगे आप? ये कह रहे हैं कि मेरे से 4450 रुपये मांग रहा है स्कूल कह रहा है, मैं के प्रशासन कह रहा है, प्रिंसिपल कह रहा है कि भी फीस देगा तो इस बच्चे का पेपर देंगे, नहीं तो पेपर नहीं देंगे। जो गालियाँ दी गई हैं उसके ऊपर भी आप कार्रवाई करेंगे कुछ? हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को और जिला बाल कल्याण अधिकारी को वहाँ इनका कल दरखास्त दी हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अधिकारीगण इनकी एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है। तो 24 घंटे हो चुके सर? हाँ 24 घंटे हो जाएंगे। कल ये 3 बजे मेरे पास आए थे दोपहर बाद, तो हम दोपहर बाद डीसी साहब के पीए साहब से मिले थे, डीसी साहब नहीं मिल पाए तो पीए साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई आप ये दरखास्त दे जाओ और हम स्कूल प्रशासन से बात करेंगे, बच्चे के पेपर दिलवाएंगे और बच्चे को और इनके परिवार को भी स्कूल प्रशासन की तरफ से खतरा है। सर बच्चा पेपर देने की तैयारी करेगा या चक्कर कोर्ट के काटेगा, वकीलों के काटेगा, क्या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फाइल लेकर जमा? ये हमारी प्रशासनिक ढीली व्यवस्था है कि इतना कुछ होने के बाद भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। मजबूर है बस, बच्चे को आज परीक्षा में होना चाहिए था, इसको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसका पिताजी इसको लेके कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। तो ये था एक पक्ष का जिसके वकील साहब ने खुल के बताया और भाई ने बताया कि मेरे साथ में ये घटना घटी उस स्कूल के द्वारा। तो अगर स्कूल वाले अपने सफाई देंगे तो मैं वो वीडियो बनाने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर वीडियो सही लगे तो शेयर करना। और जो जिन जाति सूचक गालियाँ दी, एक पिता को ये कहा कि तू अपने बच्चों को भी
अपने साथ ले जाएगा बर्तन मांजने के लिए, तो क्या पढ़ागे ना जज बनाओगा। तो ये कहीं ना कहीं एक ही बात नहीं कहनी चाहिए, चाहे शिक्षक के पद पे हो, चाहे वो कोई आम आदमी के पद पे हो, लेकिन हर पिता का दर्द छलक के आया हुआ देख सकते हैं आप। बड़े भाई, आपको नया जरूर मिलेगा लगा? बाबा जी मैंने शुरू में सीओ लगाई थी, वो भी खरीद ली थी हेडमास्टर ने। अच्छा, वो बीओ ने बोली मैंने धक्का तो बेसा नहीं करवाने लगी बुआनी खेड़े वाले नूली नू धक्का तो क्या ये 225 रुपये में धक्का दे रहे बाबा कौन थी? जी। हाँ जी नहीं, हाँ बाबा जी, फिर बीओ ने 225 रुपये लिख के दे। मैंने जी मैं कैसे लिख के दूँ, मैंने सीओ लगाई थी, इसलिए भाई कानून के दायरे पे पैसे मैं लेने हैं तो मैं हाथ जोड़ के दूँगा, जब कानून के हिसाब में नहीं लेने तो मैं कैसे दूँगा जी। चलो भाई, इस भाई का नंबर डाल दूंगा, जो भाई समाज सेवी हो, 134 के तहत जानकारी रखता हो, कानून की जानकारी रखता हो, प्लीज़ इसको ज्ञान दें और इसका साथ दें, ताकि इसका बच्चा भी CBSE बोर्ड में हो या CSE बोर्ड में हो, पढ़ ले और अपने देश का नाम तरक्की रोशन कर सके। जिला बाल संरक्षण इकाई भिवानी और वहीं पे बैठे अधिकारी। तो बुझता हूँ सर, इतना संगीन मामला है, बच्चे का पेपरों का सवाल है, तो क्या तो डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की सर? क्या पेपर दे पाएगा बच्चा ये? इस बारे में हमने, जैसे इन्होंने हमें एप्लीकेशन दी थी, बच्चे से भी बातचीत करने की हमने कोशिश की थी और फादर से भी कोशिश की थी। इन्होंने हमें से यही चाहा था कि सर मेरे बच्चे की परीक्षा होनी चाहिए, भाई साल ख़राब ना हो। इस बारे में हमने संज्ञान लेते हुए हमने प्रिंसिपल को कॉल किया और प्रिंसिपल को बुलाया, भाई आप बच्चे की फ़ीस मांग रहे हैं, इसलिए आप पेपर नहीं दिलवा रहे हैं क्या? तो प्रिंसिपल ने ये कहा कि सर मेरे को ये नहीं पता था कि ये बच्चा 134A के तहत एडमिट हो रहा है। हकीकत में उन्होंने फीस मांगी थी? हाँ भाई, उनको जो क्लर्क ने फीस बना के दी थी वो 134A के बच्चे की नहीं बना के दी उन्होंने। फिर स्कूल कैसे सर, जब अपने बच्चे का ये ध्यान नहीं है कि 134 के अंदर है, उसमें केवल उन्होंने फीस नहीं मांगी थी, केवल जो फंड होते हैं 225 रुपये महीने की फ़ीस जो मांगी है वो मांगी थी स्कूल ने। 44 पर्ची दी बैठे हुए। हाँ, वो पूरे 1.5 साल की फ़ीस है सर। अच्छे से लॉकडाउन के। हाँ, वो है अगस्त 2019 तक की इन्होंने पेड कर रखी है फ़ीस। ठीक है सर, जो ये 134 के तहत फॉर्म है वो तो फ्री कोर्स पढ़ाया जाता है सर, उसमें कुछ फंड होते हैं जो पेड करने होते हैं, जो ट्यूशन फीस और वो एक्स्ट्रा जो चार्जेज हैं वो नहीं लिए जाते 134A में। अच्छा। हाँ, और अब इनकी जो 225 रुपये हैं, इन्होंने अगस्त 2019 तक इन्होंने पेड भी कर रखे हैं और इन्होंने रिसिप्ट भी लगा रखी है उसमें। आगे की उन्होंने फ़ीस मांगी थी कि भाई आप 4450 रुपये जो बनते हैं 225 के हिसाब से 1.5 साल की जो फीस बनती है आप वो पेड कर दीजिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी नहीं दे सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, मजदूर है। हाँ, मजदूर आदमी है। तो इसमें हमने संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल को बुलाया और प्रिंसिपल को हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप बच्चे की 1 साल ख़राब नहीं कर सकते, अगर फीस नहीं है तो ये बाद में भी जमा करा सकते हैं। पिता के स्वाभिमान की लड़ाई भी होगी क्योंकि जाति सूचक गालियाँ सुनी देखो जी, वो तो बच्चे के आगे वो तो देखो कानून लालित किया गया है। वो तो देखो कानून है, हम केवल बच्चे का देखेंगे भाई, बच्चे की 1 साल ख़राब ना हो। इस आधार पर हमने उनको डायरेक्शन भी दे दिए और उनको ऑर्डर भी कर दिए थे कि आप कल एग्ज़ाम दिलवाएं बच्चे के। और प्रिंसिपल ने भी हमें रिटर्न में दिया कि मैं बच्चे के एग्ज़ाम दिलवाऊंगा, अगर एक एग्ज़ाम रह भी गया है वो भी मैं दिलवा दूंगा। तो सिस्टम कहाँ खराब देखा जा सकता है? देखो सिस्टम ये है आपके में काम है, उनके काम इसमें ये है कि स्कूल में क्लरिकल मिस्टेक हुई है कि उन्होंने इस 134A का उन्होंने बताया नहीं कि इस बच्चे का एडमिशन 134A में हो रहा है, वहीं गड़बड़ हो गई। और प्रिंसिपल को ये नहीं अंदाज़ा था कि 134A में एडमिशन है। और वो प्रिंसिपल ने ये यहाँ तक भी कहा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है और हम इस बच्चे को हमने स्कूल से हमने कहीं नहीं जाने देंगे। सर, जाति सूचक गालियाँ मिल गई, आप उसको भी संज्ञान लेंगे? जाति सूचक का वो CWC मैंने इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब CWC इसमें डिसाइड करेंगे कि जो इंक्वायरी होगी उसमें ये डिसाइड होगा कि जाति सूचक शब्द हुए हैं या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, CWC एक्शन लेगी। कह रहे कि गलतफहमी की वजह से बच्चे को पेपर नहीं दिया जा रहा? नहीं, गलतफहमी की वजह से नहीं, केवल ट्यूशन उसकी फीस है जो अदर फंड होते हैं जो उसके लिए। अब फादर पे ये है कि भाई कैपेसिटी नहीं है बस फादर। सर, क्या अदर फंड है क्या? वो 44 हो गए, तो वो भी खुल के बताए प्लीज। उसके बारे में तो देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट बता सकता है भाई, जो अदर फंड होते हैं कौन कौन से फंड है जो 134A के तहत स्कूल ले सकता है, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। हाँ। तो आपको इस बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम नहीं बता सकते। हम तो ये है कि बच्चे का 100 मोटो हम ले लिया और प्रिंसिपल को डायरेक्शन दे दी और प्रिंसिपल ने रिटर्न में दिया है कि मैं कोई फीस नहीं मांगूंगा और बच्चे के एग्जाम भी दिलवाऊंगा। इसमें हमने नरेंद्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। बाबूजी कल मैं यहाँ पर ये बाबूजी मिले, ये मिले मेरे साथ ये मिले जी। बाबूजी ये है ना जो वकील की है ना झूठी रिपोर्ट है सारी, मैंने शीओंडो भी लगाई, वो भी झूठी, सब झूठी कह रहे थे बाबूजी। ये जो बोले है सारी झूठ बोले बाबूजी। मेरे पास ये कल हुआ
किसने कहा कि आपके बेटा बर्तन मंजवाले को हाथ ये नूल है अपने साहब जी कह रहे हैं क्या मान लो साहब ने कहा है बात? हाँ सब बस समाज रहा है मैंने कही हाँ ये आपने कहा बाबूजी ये बात मैंने इनको नहीं बिल्कुल नहीं कही। मैंने इनसे ये कहा था कि बच्चे की काउंसलिंग करवा ले और बच्चे से हम ये पूछे कि स्कूल जा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये कहा कि तू पटा के ये बाबूजी दुख तो इस बात बाबूजी दुख इस बात का ये जो शटाप है नहीं यार ये जो ये बाबूजी है ये भी है ये इनको ये कहा मैंने क्या काम किया बाबू ने क्या काम किया मैंने बात से मान दिया उन्हें बात से मान दिया तो इस बच्चे के भी इस बाबूजी ने कही बाबूजी इसमें मिला इस बाबूजी ने कहा विजय जागरण बोला ये बच्चा पढ़ गया ना ये बच्चा पढ़ के हमारे क्या काम आएगा इस बस इसको बस समझाने जाते हो बाबूजी ये शटाप इतना बेरहम है इनती किसी ने कोई सुना नहीं करी बाबूजी कोई भी सुना नहीं करे बाबूजी कोई भी सुना नहीं बोले कागज झूठे सब झूठ बता रहे बाबूजी सब झूठ बोल रहे बाबूजी शटाप क्या हुआ है रिश्वत नहीं हुई बाबूजी। सर ये जो चीज़ें आई हैं सर के संज्ञान में तो सर कह रहे हैं कि सर एक मिनट सर आप यहाँ सर अभी बैठे हैं लेटर दिया कल इसको एक लेटर दिया रजिस्ट्री भी करवा रखी है तो सर वो इसको है ना जो जल्दी ये कल इन्होंने लिया नहीं चले गए थे इसलिए है ना जी इसको लेटर दोबारा दे रहे थे रजिस्ट्री भी करवा मैं वो कोर्ट जाऊँ था ना मैं चक्कर कोर्ट जाने तो हमें भी जाना है सर बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर ज़रूरी ये बच्चे की ज़िंदगी है या ये चला गया इसको देना चाह रहे थे तो रिसीविंग करने आ गए अगर ये लेटर आपने इश्यू किया है तो हम इसको रिसीव कर लेंगे 2 मिनट का समय दें आप जी। मैं ये कहना चाहूँगा अधिकारी सर को कि सर ने उनके प्रिंसिपल साहब को बुलाया जी। और प्रिंसिपल साहब सर को कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि बच्चे का 134A के तहत दाखिल हुआ है और हमने गलती से इनसे फीस मांग ली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलती से नहीं है। अच्छा। ये सब इनकी रंजिशवश है। अच्छा ये 2019 से 2020 की रसीदों की जो दी हुई है सर से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट कॉपी दे देंगे आपको। ये जो फंड जो बनाए गए हैं जो भी फंड इनके जो लागू होते हैं 134A के तहत बच्चों पे जो वो फंडों की इनके पास रसीद है। अच्छा ये देते आ रहे हैं ये हाँ दिया हुआ है। एक मिनट भाई दिया हुआ है। दूसरी बात देते आ रहे हैं फंड कैसे आपने पूछा नहीं सर मैं इसकी भी बात करूँ एक बार मेरा कंप्लीट करें। 134 के तहत जो बच्चों पे जितना भी मिनिमम जो फंड लगता है जो गवर्नमेंट ने हिदायतें दी हुई हैं वो इन्होंने दिए भी हैं और देते आ रहे हैं। दूसरी बात ये बच्चा सेकंड में आया है बीके स्कूल में ऐसा नहीं है कि अब की बार थर्ड में आया है ये सेकंड में आया हुआ है और सेकंड क्लास में भी बीके स्कूल के प्रशासन ने प्रिंसिपल विजय जांगड़ा ने इनसे फीस मांगी है और उस फीस की जब इन्होंने सीएम विंडो लगाई और ये संज्ञान डीओ जी के सामने ये संज्ञान आया और उस समय इनका डीओ साहब ने और प्रशासन ने इनको बैठा के स्कूल में इनसे दबाव में ये साइन करवाए गए कि सीएम विंडो जो मैंने लगाई थी उस पर हुई जो कार्रवाई है हाँ ये सीएम विंडो की कॉपी है। इस सीएम विंडो पे दबाव में साइन करवाए गए और इनसे ये लिखवाया कि भाई मैं ये सीएम विंडो वापस ले लूंगा और मैं आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। ये डीओ साहब के साइन इस पे खंड शिक्षा अधिकारी। अच्छा ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूँगा अधिकारी सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने स्कूल प्रशासन को बुलाया जब ये आपके पास आए तो एग्जाम से अब मैं ये कहना चाहूँगा मैं इस विषय पे मैं सर ये पहले से फंड 134 के तहत जमा करवा रहा बंदा गरीब आदमी करेगा तो करेगा सर आप किस तय तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? तय तक इसलिए नहीं पहुंच पाए ना क्योंकि जो फंड है वो एजुकेशन में डिपार्टमेंट ने देखने वो हमारे हाथ में नहीं। हम तो केवल ये है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किस में है। बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट इसमें था कि बच्चे की परीक्षा खराब ना हो 1 साल खराब ना हो। इसमें हमने संज्ञान लिया और हमने स्कूल को और इनके पेरेंट्स से भी बात की लेकिन बच्चे से भी बात की तो इसमें यही है कि बच्चे की 1 साल खराब ना हो और स्कूल में परीक्षा दिलवाई जाए। ये है कि आगे की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी कि 1 साल खराब ना हो। विश्वास दिलाते हैं कि बच्चे का पेपर देगा। हाँ पेपर देगा। हमने स्कूल को भी लिखा है और इनको भी हमने कल भी बोल दिया था कि कल आप जाइए स्कूल में एग्ज़ाम दिलवाएं। अगर प्रशासन है स्कूल का जो प्रशासन है एग्ज़ाम ना देने दें तो हमें कॉल कीजिए हम वहाँ ही आएंगे। इनको तो रोक लिया गया था। वो तो परसों रोका गया ना आज तो ये गए नहीं ना। आप किसी अधिकारी की ड्यूटी में चलो तो ये अधिकारी से बात की अधिकारी ने सिग्नल डाला और ये थी पीड़ित की उनके अधिवक्ता भी आए हुए थे और हमने बात कर ली। तो देखते हैं बच्चा पेपर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा लेकिन अधिकारी ने मना कर दिया कि मैंने इस बच्चे को ऐसा नहीं कहा कि तू बर्तन मान जा पिता के हाथ में जाया कर। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।